कहते हैं कि जमाना बदल देता है सबको, लेकिन गौरव ठाकुर वो हैं जिन्होंने जमाना बदल दिया। एक हादसे में हाथ चला गया, उसके बाद इंसान निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन गौरव ठाकुर निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। उनके हौसले थे, उनका जोश था, उनका जुनून था, उनका जज्बा था। उन्होंने मंजिल पर फोकस किया और फिर एक उड़ान भरी और उस उड़ान को उन्होंने हासिल किया। गौरव, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, इंसान अपाहिज हो जाता है, लेकिन आपने एक फोकस किया कि मुझे कुछ करना है, तो वो अंदर कहां से आया? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये हादसा कब हुआ और उसके बाद आपने क्या प्रेरणा ली? सर, ये हादसा 17/10/2015 को हुआ था। जो हमारा ये एयरपोर्ट वाला रोड है, इस पे हुआ था। मैं और मेरी मदर साथ में थे। तो जब हादसा हुआ, जब तो ऐसा लगा कि जैसे कि कोई सपना आया है, मगर जब आँख खुली तो देखा कि हाथ ही नहीं था। हाथ ना होने के कारण दिमाग में बहुत ख्याल आए कि इससे अच्छा तो मर जाता तो ठीक था। मगर जो मेरे बड़े ब्रदर हैं राहुल ठाकुर, उन्होंने मेरे को हौसला दिया। वो एक अच्छे एथलीट हैं, उन्होंने मुझे पैरा गेम्स के बारे में बताया, तो मैंने पैरा गेम्स स्टार्ट किए। तो उसी दौरान उन्होंने मुझे, हमारे यहाँ के ओमकार सर हैं करनाल के कोच हैं जो हमारे, उन्होंने मुझे साइकिलिंग के बारे में बताया। तो फिर मैंने साइकिलिंग गेम स्टार्ट किया। गौरव, जब आपका हाथ चला गया, बहुत कई बार मन के अंदर दुख भी आता है, उदास भी हो जाता है इंसान, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आपने एक फोकस किया कि साइकिलिंग एक अच्छा है। क्या बचपन से आप साइकिलिंग करते थे, तब से आपके अंदर एक जुनून आया साइकिलिंग को लेकर, या फिर आपको किसी ने एडवाइस दी, आपको किसी ने राय दी कि आप साइकिलिंग चला सकते हैं, आपका मन भी लगा रहेगा और आप इस फील्ड में भी आगे जा सकते हैं? हाँ जी सर, बचपन में तो जैसे नॉर्मली साइकिल चलाते हैं सर, मगर एक्सीडेंट के बाद कुछ मन में नहीं था कि साइकिलिंग करना है, कोई गेम करना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मगर जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, मैंने बताया आपको, उन्होंने बोला कि ऐसे साइकिल गेम होता है, तो उन्होंने ओमकार कोच से मिलवाया। उन्होंने मुझे साइकिलिंग के बारे में थोड़ी बताया, जानकारी दी। तो हमारे हरियाणा में साइकिलिंग का ट्रैक नहीं है। ट्रैक ना होने के कारण तो उन्होंने मुझे फिर साइकिलिंग आगे बढ़ने के लिए अमृतसर भेजा। जो हमारे कोच साहब हैं वो करनाल सिंह हैं, राजेश कौशिक जी, उनके पास फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। उन्होंने मुझे छोटी छोटी बारीकियां बताई साइकिलिंग के बारे में। तो उसी दौरान उनकी ट्रेनिंग लेके ही मैंने जो फर्स्ट इंडियन बना हूँ हाटू पिक पे पहुंचने वाला, तो उन्हीं की ट्रेनिंग के दौरान मैं हाटू पिक पे पहुंचा। गौरव ठाकुर ने नेवल कमांडो कॉम्प्लेक्स में वो रहते हैं और करनाल में ये पड़ता है। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि गौरव ठाकुर जैसे कई युवा हैं जो कई बार हार मान जाते हैं, एक एक्सीडेंट के बाद उदास हो जाते हैं। इससे गौरव ठाकुर को भी मोटिवेशन मिलेगा और उन युवाओं को भी मोटिवेशन मिलेगा जो पैरा साइकिलिंग में आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक गौरव ठाकुर की ये उड़ान का मैसेज वहां तक पहुंचे। गौरव, ये जानना चाहूंगा, आपने सफर की शुरुआत कब की? पैरा साइकिलिंग जब आपने शुरू कर दी तो उसके बाद पहला कौन सा चैंपियनशिप थी, या कहां का सफर आपने सोचा कि मुझे जाना चाहिए? जैसे आपने बताया कि आप हाटू पिक पे पहुंचे, उससे पहले भी आपने बताया था चाइना बॉर्डर जो है वहां तक आप पहुंचे, तो सफर की शुरुआत कब हुई? सफ़र की शुरुआत सर अमृतसर से हुई। अमृतसर में ट्रेनिंग करता था सर के पास, राजेश कौशिक सर के पास। तो उनके पास से ही ट्रेनिंग लेके पहले मैंने हाटू पिक पे चढ़ा। तो हाटू पिक पे चढ़ने के बाद तो हमारे ऊंचाई है हाटू पिक की? हाटू पिक की सर 11,152 फीट है, जो कि मोस्टली वहाँ पर जाके ना सांसें भी कम आनी स्टार्ट हो जाती हैं, पानी की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, चक्कर आने लग जाते हैं। मगर हार नहीं मानी। जो मेरे साथ थे वो भी, उनमें से भी एक दो वापस चले गए थे, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा था कि जो भी करना है वो करना ही है, क्योंकि जो भी आपने एक बार दिमाग में सोच लिया करने की, तो वो चाहे कितनी बड़ी चोटी हो, छोटी लगती है। तो उसके दौरान फिर मैंने ट्रायल्स दिए एशियन चैम्पियनशिप के, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट ना होने के कारण मैं बार बार मार खा जाता हूँ, मगर यही मेरी कमजोरी है। मगर कमजोरी कुछ नहीं है, एक मुझे डायबिटीज़ भी है, मगर मैंने अपनी शुगर का कभी इशू नहीं बनाया, कभी इशू नहीं बनाया शुगर का कि भाई मेरे शुगर है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा।
तो इसी दौरान मैंने इंडियन टीम में भी सिलेक्शन ली, जो कि राजेश कौशिक सर जी ने मुझे ट्रेनिंग दी। तो उन्होंने मुझे आगे का क्या प्लान है? आगे कहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है जिसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? सर अभी हाल ही में फरवरी में होने वाला है सर, एशियन चैंपियन है इधर नीदरलैंड में, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ सर। उसके लिए इक्विपमेंट अच्छा होगा तो मैं अपना परफॉर्मेंस 100% अच्छा दे पाऊँगा। अदरवाइज इक्विपमेंट अच्छा नहीं होगा तो सर, नई साइकिल नहीं है मुझ पे, तो उसकी वजह से भी मैं मार खा रहा हूँ। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार, प्रशासन, खेल विभाग अगर आपकी मदद करे तो बहुत कुछ हो सकता है। हरियाणा को मेडल मिल सकता है, भारत को मेडल मिल सकता है। पैरा साइकिलिंग के अंदर जो आप बता रहे हैं, नीदरलैंड्स के अंदर एशियन चैंपियनशिप जो है पड़ी, उसको लेकर सरकार से क्या आप अपील करते हैं कि किस तरह से वो आपकी मदद कर सकती है? सरकार से सर यही अपील करूँगा कि मुझे अच्छा इक्विपमेंट दिया जाए तो मैं अपना पूरा 100% लगा पाऊँगा। एक हरियाणा में ट्रैक नहीं है, तो ट्रैक भी हो तो उसका भी अच्छा बेनिफिट रहता है, क्योंकि हमारे जो हरियाणा के जनरल बच्चे भी हैं वो भी बाहर करते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में ट्रैक है ही नहीं कहीं पर भी। तो ट्रैक होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस आ पाएगी सर, और अच्छा इक्विपमेंट होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी सर। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गौरव ठाकुर की आवाज सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। अगर हरियाणा के अंदर एक साइकिलिंग ट्रैक होगा तो गौरव ठाकुर और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा, और अगर उसके पास इक्विपमेंट अच्छे होंगे तो नीदरलैंड्स में जो एशियन चैंपियनशिप होनी है पैरा साइकिलिंग की, वहां पर भी गौरव ठाकुर मेडल जीत कर आ सकता है। यही वो साइकिल है जिस पर उन्होंने तमाम जो चोटियां हैं उन पर अपनी जो साइकिलिंग के जरिए उड़ान भरी है। और एक गौरव ठाकुर ने यह भी कहा कि उन्हें डायबिटीज भी है, लेकिन उन्होंने अपनी इसको कभी कमजोरी नहीं महसूस होने दी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गौरव ठाकुर को मोटिवेशन मिले और सरकार तक उनकी बात पहुंच सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। सच्ची लगन और कड़ी मेहनत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर ये खास खबर। किस तरीके से गौरव ठाकुर, जो कि नेवल के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2015 में जो है एक ट्रक बाइक एक्सीडेंट में अपना एक हाथ गंवा दिया, लेकिन उनके हौसले जो है इतने ऊंचे थे, उन्होंने फिर भी इतनी ऊंची उड़ान भरी। और आज जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, किस तरीके से पूरे भारत का जो है वो नाम रोशन कर चुके हैं। बहुत सारी पैरा साइकिलिंग जो गेम्स होती हैं उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि वो जीते भी सही। उनकी जो मदर हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, एक बार उनसे जानते हैं। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जब एक्सीडेंट हुआ था, अगर तब की बात करें और अब की बात करें तो क्या कुछ फर्क है, क्या कुछ आपको डिफरेंस नजर आया? बस जी यही है बात कि नाम सरकार की मदद मिल जाए, बस ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट। तो जब एक्सीडेंट हुआ था कहीं ना कहीं निराश हो गए थे सब लोग? एक बार तो हो गए थे कि मेरे बेटे का एक हाथ चला गया है। तो कैसे माइंड में आया कि इन्हें साइकिलिंग करनी चाहिए? इसका जो बड़ा ब्रदर है ना वो इसमें है, खेल में, उसने इसको बताया, फिर इसने मतलब ये खेल चालू कराया। तो सपोर्ट किया सबने? हाँ, घर के सब ने मतलब सपोर्ट कराया भाई बच्चा का कुछ हो जाए। तो अब कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता होगा अखबारों में? नहीं भी नहीं होता, ये तो मेरा बेटा खेलने जाओ तो अच्छा लगा। वही चीज मैं बोल रही, अब तो गर्व महसूस होता है, हाँ अच्छा लगता हाँ ये बात अच्छा है। तो लगा। सरकार से क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे? बस यह अपील है, सरकार मतलब मदद कर दे मेरे बेटे की, कुछ आगे चला जाए। तो आप देख सकते हैं, जज्बा है, जोश है, लेकिन अगर कमी है तो इक्विपमेंट्स की या फिर
जैसा कि गौरव ठाकुर ने बताया कि एक सही जो प्लेग्राउंड उन्हें चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आपका एक जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती हो सकता है इन्हें कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन दिलाने में, क्योंकि अप्रिसिएशन लायक काम ये कर रहे हैं, पूरे भारत देश का जो है नाम रोशन कर चुके हैं। इसी के साथ साथ इनके जो दोस्त हैं वो हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे भी जानते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील होता है? कहीं ना कहीं पहले जब एक्सीडेंट हुआ तो निराश हो गए होंगे, और अब की अगर बात करें क्या कुछ डिफरेंस है? पहले जब एक्सीडेंट हुआ ये बहुत निराश हो चुका था, ये चाहता था कि मैं अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लूं, बट इसके पेरेंट्स ने और हमने सपोर्ट किया कि भाई तू ऐसे हार मत मान। फिर इसने साइकिलिंग गेम्स शुरू की और इसने बहुत कुछ अचीव भी किया उस गेम में। बस यही है कि गवर्नमेंट से कि इसे सपोर्ट दिया जाए कि और अपने देश का नाम रोशन करे और सबको प्राउड फील कराए। जी सर, आप क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों की? कहीं ना कहीं इनसे सबको एक मतलब लेसन ज़रूर मिलता है कि हार नहीं माननी चाहिए। जी मैडम जी, गवर्नमेंट से बस यही अपील करेंगे कि इसको मदद करे बस। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ है, लेकिन अगर कमी है तो इक्विपमेंट्स की, और सरकार से उनके दोस्त, उनके परिजन, उनकी मदर जो है सब यही अपील करते नजर आ रहे हैं कि जहाँ गौरव ठाकुर ने इतनी मेहनत की, पूरे भारत का नाम रोशन किया, कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। एक बार फिर से हम गौरव ठाकुर के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे एंड में हमारे व्यूअर्स को? सर मैसेज बस मैम यही देना चाहूँगा कि इंसान ना, हम सोचते हैं ना हैंडीकैप हो गए हैं, तो इंसान ना कभी हैंडीकैप हाथ पैरों से नहीं होता, वो दिमाग से हैंडीकैप होता है। जो इंसान ने सोच लिया कि भाई हम कर पाएंगे, तो वो कभी अपने आप को मतलब कमियां नहीं ढूंढेगा, वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढेगा करने वाला इंसान। जो नहीं करने वाला वो तो एक्सक्यूज ढूंढेगा। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सक्यूज नहीं ढूंढा आज तक, तो कभी ये भी नहीं सोचा कि भाई हैंडीकैप हो गया, एक हाथ चला गया तो ऐसा कुछ होगा। मगर बस ये है कि ज़िंदगी से लड़ना सीखो, यही है। तो इनके जज्बे को करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम भी सलाम जरूर करती है। लाइव तस्वीरें देख रहे थे।